हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह का फिर से आपका स्वागत करता हूं एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कई दिनों से बच्चों का एक सवाल था कि सर चैप्टर के कंसेप्ट तो सारे आते हैं, बट जब हम प्रॉब्लम लगाने बैठते हैं, चाहे एग्जाम की बात करें या घर में ही कभी हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, तो क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं कर पाते। तो अप्रोच डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जबकि हमें कॉन्सेप्ट पूरा 100% क्लियर है। तो कई बार ऐसा प्रॉब्लम्स आता है, तो इसका एक रामबाण तरीका ये होता है कि कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक रेफर कर लो। जैसे कि डीसी पांडे कर सकते हो, सिंगेज कर सकते हो, आशीष अरोड़ा सर की बुक कर सकते हो। ऐसी बुक ही रेफर करना जिसमें एग्जाम्पल्स कई सारे हो। जैसे मैं बताता हूं कि काइनेमेटिक्स तुमने पूरा पढ़ लिया, बट काइनेमेटिक्स में सवाल तुमसे नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए सर। तो भाई मान लो डीसी पांडे का तुमने काइनेमेटिक्स की बुक उठा ली, उसमें कुल 40 से 50 एग्जाम्पल है। अब तुम्हें करना क्या है, उन 40 से 50 एग्जाम्पल को पहले खुद से ट्राई करना है। कम से कम 2 अटेम्प्ट तो देना ही देना है। अगर उस 2 अटेम्प्ट के बाद वो सवाल तुमसे नहीं बनता है, तो एग्जाम्पल के सॉल्यूशन देखना और सॉल्यूशन से समझना कि तुमने कहां पर गलती की थी। फिर वो सॉल्यूशन में पता चलेगा कि अच्छा मैं यहां पर ये मिस्टेक कर रहा था, इस सवाल में ऐसे करना था। उस 40-50 एग्जाम्पल के बाद तुम कहीं और के क्वेश्चंस ट्राई करना, जो क्वेश्चन तुमसे पहली बार नहीं बन रहे थे वो उसके बाद बनने लग जाएंगे। तो ये बहुत रामबाण तरीका होता है अप्रोच डेवलप करने का, अगर कोई चैप्टर के सवाल तुमसे नहीं बन पा रहे हैं। अब ये भी होता है कि सर कितने % सवाल बन जाने चाहिए। अगर तुम किसी चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट 50% क्वेश्चन तो तुमसे बन जाने चाहिए। अगर 50% से कम बन रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं तुम्हें उस चैप्टर पे वर्क करने की आवश्यकता है। अगर तुमने सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया है, एप्लीकेशन में दिक्कत हो रही है, तो ये वाला तरीका अपनाना, ट्रस्ट मी फायदा होगा ही होगा। इसलिए क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में ये चीज अपनाया था और सच में ये बहुत बहुत इफिशिएंट मेथड होता है। ठीक है, करने के बाद बताना कि कैसा रहा ये मेथड का एप्लीकेशन जो तुम करोगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।